So हे दोस्तों, उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैट जीपीटी के ऊपर। तो चैट जीपीटी के बारे में बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग नहीं भी जानते। तो ये वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए है जो चैट जीपीटी के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं तो मैंने चैट जीपीटी से बहुत ही फ़ायदा उठाया है। जो लोग इसके बारे में जानते हैं, उन लोगों ने गूगल तक को यूज़ करना छोड़ दिया है या बहुत ही कम यूज़ करते हैं। जो भी उनका काम होता है वो चैट जीपीटी से अपने काम को निकलवाते हैं और उससे फ़ायदा उठाते हैं। अब चैट जीपीटी क्या है, ये मैं आपको उन्हीं की वेबसाइट पे जाकर बताता हूँ। तो आइए उनकी वेबसाइट पर चलते हैं। तो ये चैट जीपीटी की वेबसाइट है। आपको बता दें कि चैट जीपीटी जो है एआई ने क्रिएट की है। अब एआई क्या है? एआई एक कंपनी है जिसका फुल नेम, एआई का जो फुल फॉर्म है वो आर्टिफिशियल एजेंसी है। ए का मतलब आर्टिफिशियल और आई का मतलब एजेंसी। आर्टिफिशियल एजेंसी एक कंपनी है जो सॉफ्टवेयर क्रिएट करती है और ये सॉफ्टवेयर भी उन्हीं का क्रिएट किया हुआ है। चैट जीपीटी में दो ऑप्शंस हैं, एक 3.5 है, मतलब दो जीपीटी हैं। एक 3.5 जीपीटी है, एक जीपीटी 4 है। और जो 3.5 जीपीटी है ये फ्री है। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप 3.5 जीपीटी को यूज करते हुए वो इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। लेकिन जो जीपीटी 4 है ये प्रीमियम है। इसकी प्राइस है $20, जो कि पाकिस्तानी 6,000 के करीब बनता है। आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप मुख्तसर सी या कोई नॉर्मल सी कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो ये आपको 3.5 में भी प्रोवाइड करेगा। तो हम देखते हैं हमें ये किस टाइप की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अगर आप चैट जीपीटी को बिल्कुल न्यूली इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने आज से पहले कभी यूज़ नहीं किया, तो ये जो ऑप्शंस हैं इनकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मिसाल मैं ये दूंगा, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो उसके लिए आप गूगल पर आते हैं। जाहिर सी बात है, हर बंदा जो है गूगल का ही इस्तेमाल करता है। उसे चाहे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो गूगल का ही इस्तेमाल करता है। लेकिन मैं आज से आपको कहूंगा कि आप सिर्फ गूगल का इस्तेमाल ना करें, बल्कि इसका भी इस्तेमाल करें। और आपने इसका इस्तेमाल क्यों करना है मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। मिसाल के तौर पर हम गूगल से कुछ पूछते हैं। मैंने गूगल से पूछा है नॉलेज क्या होता है। तो इसने हमें दो फोटोज प्रोवाइड की हैं। कुछ और भी फोटोज नीचे आ गई हैं। और इसने हमें थोड़ा सा यहाँ पर बता दिया है। कुछ यहाँ पर इसने हमें बताया और कुछ यहाँ पर ये हमें नॉलेज के बारे में बता रहा है और कह रहा है आप सी मोर करें। तो गूगल ने जो इन्फॉर्मेशन दी है इसे देखकर तो मेरा सर दर्द करने लग गया है। मुझे कुछ समझ नहीं आया गूगल क्या बताना चाह रहा है। और गूगल हमें जो भी इंफॉर्मेशन देता है वो वेबसाइट्स के थ्रू देता है। ये मुख्तलिफ लोगों की वेबसाइट्स हैं। लोगों ने अपनी अपनी वेबसाइट बनाई हुई हैं और वहाँ पर अपनी अपनी जो राय है वो दी हुई है कि इंफॉर्मेशन या नॉलेज क्या होती है। तो आपको नॉलेज का मतलब ढूंढने के लिए एक नहीं, दो नहीं, 10-10 वेबसाइट खोलनी पड़ेंगी, जो कि इंतहाई सरदर्द है और कुछ नहीं। यही चीज़ अगर आप चैट जीपीटी की तरफ आती हैं, यहाँ पर करते हैं। अब हम चैट जीपीटी से पूछते हैं नॉलेज क्या होता है। तो ये देखें, अब नॉलेज क्या है। अब हर कोई जानता है कि नॉलेज क्या होता है। अब यहाँ पर गूगल ने हमें कितने अजीब तरीके से बताया जो कि हमारी समझ में भी नहीं आया और उल्टा हम कंफ्यूज हो गए भाई ये क्या कह रहा है। और यहाँ पर चैट जीपीटी ने भी हमें नॉलेज के बारे में काफ़ी डिटेल में हमें बताया कि नॉलेज क्या होता है। तो और भी हम इसे एक दो सवाल करते हैं। अभी देखिए, इसने हमें मोबाइल के बारे में बताया कि मोबाइल कैन हैव डिफरेंट मीनिंग डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट। ये कह रहा है कि मोबाइल के मुख्तलिफ मतलब हैं। मोबाइल का कोई एक मतलब नहीं है। वो कह रहा है कि मोबाइल के ना मुख्तलिफ मतलब होते हैं। तो हमने तो इससे एक बेसिक सवाल किया था कि भाई मोबाइल क्या होता है। अब मोबाइल के उसने बताया कि मुख्तलिफ मतलब होते हैं और इसने हमें तीन जो कैटेगरी हैं, तीन हेडिंग्स में हमें समझाने की कोशिश की है कि मोबाइल टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन्स, मोबिलिटी। अब मोबाइल फ़ोन क्या होते हैं ये भी इसने हमें बता दिया। इन एवरीडे लैंग्वेज मोबाइल इज़ ऑफन यूज्ड एज अ शॉर्ट हैंड
मतलब ये बताना चाह रहा है कि मोबाइल एक आम सी चीज़ हो चुकी है जिसे हम मुख्तलिफ कामों के लिए यूज़ करते हैं। पोर्टेबल हो गए हैं, कम्युनिकेशन डिवाइस, कम्युनिकेट करने के लिए, बातें बातें करने के लिए, कॉल्स के लिए, टेक्स्ट के लिए, मैसेजेस के लिए। अब मोबाइल किस लिए होता है इसने हमें यहाँ पर बता दिया। अब यही चीज़ हम गूगल से पूछते हैं और देखते हैं गूगल इसका क्या रिप्लाई करता है। तो गूगल ने बिल्कुल पहले की तरह अजीब सा हमें आंसर दिया है। यहाँ पर इसने हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दिया है कि ये पोर्टेबल कॉल्स ओवर रेडियो फ्रीक्वेंसी, यही हमें ये बता रहा है कि ये कॉल्स वगैरह के लिए होता है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हैं कि मुझे किसकी इन्फॉर्मेशन बेहतर लगी, मुझे चैट जीपीटी की इन्फॉर्मेशन जो है गूगल से बेहतर लगी है। तो गूगल वही कह रहा है कि आप वेबसाइट्स पर जाएं, यहाँ से जाके मोबाइल फ़ोन के बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल करें। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए थी वो मुझे सेकंड्स में यहीं से मिल चुकी है, चैट जीपीटी से मिल चुकी है। चैट जीपीटी हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देता, बल्कि हम इससे अगर कोई काम करवाना चाहें तो ये हमें करके भी देता है। अब काम कौन सा करवाना है ये मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई ईमेल लिखना चाहते हैं तो ये हमें ईमेल भी लिख कर देता है। आज से 1 महीने पहले मेरा एक दोस्त है, उसका व्हाट्सएप बैन हो जाता है, तो वो मुझे कहता है कि मैंने व्हाट्सएप वालों को एक ईमेल करनी है, मुझे बताओ मैं उसमें क्या लिखूँ? तो मैंने उसे कहा कि भाई चैट जीपीटी से पूछ लो। अभी हम यहाँ पर वो ईमेल लिखते हैं और देखते हैं भई ये किस टाइप की ईमेल लिख कर देता है। तो हमने इसे कहा था प्लीज़ राइट एन ईमेल फॉर अनबैन व्हाट्सएप नंबर। तो इसने हमें सब्जेक्ट समेत पूरी ईमेल लिखकर दे दी है। अब यही सवाल हम यहाँ से कॉपी करके गूगल पर पेस्ट करते हैं। तो गूगल ने हमें इस टाइप की ईमेल लिखकर दी है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अब ये ईमेल हम कॉपी करते हैं जो चैट जीपीटी ने लिखी है और यहाँ पर आते हैं। जो सब्जेक्ट है उसे हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो अब ये कंप्लीट एक ईमेल लिखी हुई है, इसमें हमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। अब यहाँ पर हमें बताया गया कि यहाँ पर हमने अपना वो नंबर लिखना है जो बैन हो गया था। तो ये वो नंबर है जो बैन हो गया था, मैंने एक डेमो नंबर लिख दिया है। हमें मजीद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लिखनी। व्हाट्सएप को हम ईमेल लिख रहे हैं कि हमारा ये जो व्हाट्सएप नंबर था बैन हो गया था, प्लीज़ इसे अनबैन कर दिया जाए। अब ये ईमेल अगर हमें खुद लिखनी पड़े तो एक बहुत ही सरदर्द है, लेकिन चैट जीपीटी ने हमें सेकंड्स में ये ईमेल लिख कर दे दी है। हमें यही ईमेल व्हाट्सएप को सेंड करनी है, व्हाट्सएप हमारे नंबर की वेरिफिकेशन करेगा। अगर हमने कोई वायलेशन नहीं की हुई तो जो हमारा व्हाट्सएप नंबर बैन हुआ था उसे अनबैन कर दिया जाएगा। लेकिन लास्ट में ये हमसे कह रहा है कि यहाँ पर आपने अपना नेम लिखना है, जो भी आपका नेम है, अपना व्हाट्सएप नंबर लिखना है, जो भी आपका नंबर है, और जो आपको इशू फेस करना पड़ रहा है कि आप अपना व्हाट्सएप कैसे जो इशू आपको फेस करना पड़ रहा है, आपका व्हाट्सएप बैन हो गया है, उसका जो स्क्रीनशॉट है वो आपने यहाँ पर अटैच कर देना है और ये ईमेल आपने उन्हें सेंड कर देनी है। यहाँ पर आपने व्हाट्सएप की जो ईमेल होती है वो लिखनी है और इस ईमेल को आपने उन्हें सेंड कर देना है और आपका जो व्हाट्सएप है वो अनबैन कर दिया जाएगा। तो जो लोग चैट जीपीटी के बारे में नहीं जानते थे, मुझे उम्मीद है उन्हें काफ़ी जो है हेल्प मिली है इस वीडियो से। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप तक वो पहुंच जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।